जय हिंद फ्रेंड्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल शिवमया एजुकेशंस में। ठीक, अब तक हमने 9th क्लास के कुछ चैप्टर देखे थे और आज भी एक 9th क्लास का ही चैप्टर है जिसका नाम है चैप्टर नंबर 12 ह्यूम का सूत्र। ठीक है, ये आपके पेपर में 5 से 6 नंबर का वेटेज रखता है फाइनल एग्जामिनेशन में। हालांकि फर्स्ट टर्म में भी पूछा जाएगा, ये आपके जो फर्स्ट टर्म अभी आने वाले हैं 25 सितंबर से। ठीक है, तो उसमें भी पूछा जाएगा और जो भी प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे हैं उनके टर्म्स अलग, मतलब डेट अलग है, उनमें भी पूछा जाएगा। ये ध्यान रखना, पूछा गया होगा या पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन है और फाइनल में तो इसके 6 नंबर के वेटेज है ही है। इसका कुछ क्वेश्चन है, मैं 5-6 क्वेश्चन है और 4-5 एग्जाम्पल हैं, तो कुल मिलाकर 8-9 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो 6 से 7 नंबर आपके 5 से 6 नंबर, यानी कि 5 नंबर का भी कभी आता है, कभी 6 नंबर का भी आता है। ये आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई होता नहीं है। हालांकि है ये त्रिभुज का एक फॉर्मूला, पर एक हीरोन के नाम से इस फॉर्मूले को जानते हैं हम। ठीक है, तो देखते हैं, इसके 2 फॉर्मूला होते हैं। सबसे पहले हम एस निकालते हैं। एस का मतलब होता है जो त्रिभुज है, सपोज करो जैसा ऐसे कुछ त्रिभुज होता है आपका। पहले थोड़ा सा इसके बारे में आप समझ लो। ऐसा त्रिभुज कैसा भी हो सकता है। त्रिभुज मतलब 3 भुजाओं का जो मिलने से बनता है उसको हम त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, वो कैसा भी हो सकता है, कुछ ऐसा त्रिभुज होता है। ठीक है, तो इसकी हमारे पास भुजा होती है, एक ए बी सी, कुछ ऐसी होती है। तीनों भुजाओं का जोड़ जो उसका मतलब अंदर होता है भुजा ए बी सी, 3 भुजा है। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में साइड बोलते हैं, साइड ए, साइड बी, साइड सी, इस तरह से होता है। ठीक है, उसमें गिवन है एस। एस इक्वल टू क्या होता है, हमारा फॉर्मूला जो होता है आपने याद रखना है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, ये एस इक्वल टू होता है। ठीक है, जो एस निकल के आएगा वो हीरोन का जो सूत्र होता है, हमेशा लिखना होगा आपके क्वेश्चन में, हीरोन का सूत्र। ठीक है, ये होता है अंडर रूट कुछ ऐसा, एस अंदर एस माइनस ए। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई में एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होता है। हम इसको जब सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, इसको एक तरह से मतलब हीरोन का सूत्र है ये सेम चीज, पर जब हम इसको लिखेंगे तो इसको क्या लिखते हैं हम, इसकी जगह पे सूत्र तो लिखते नहीं है, हम लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लिखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखा जाता है। ठीक है, कोई लिख देता है हीरोन का फॉर्मूला, तो ये भी सही है, आपका मेन चीज फॉर्मूला होता है। और ये जो है 2 फॉर्मूले मेन होते हैं, एक एस निकालते हैं हम, एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ठीक है, और हीरोन का फॉर्मूला होता है, एक बार फिर से देख लेते हैं, एस। एस हमारे पास मल्टीप्लाई में रहेगा इस सबके साथ, फिर क्या होता है एस माइनस ए, जो एस निकल के आएगा उसमें से हम ए साइड को माइनस करेंगे, फिर बी साइड को माइनस करेंगे, फिर सी साइड को माइनस करेंगे। ठीक है, ये तीनों साइड्स होती है हमारी। माइनस करने के बाद में मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस करके करने के बाद में मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद में जो भी है इसका हम क्या अंडर रूट निकाल लेंगे, यानी कि वर्ग निकाल देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं जो आपका बुक से है 9.1 एक्सरसाइज से, वो देखते हैं। तो जरा मैं इसको मिटा दूं। चलिए अब पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, आपकी बुक का क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक स्कूल के संकेत बोर्ड का मतलब एक साइन जो बोर्ड होता है, साइन बोर्ड होता है, उसमें लिखा हुआ है कि आगे स्कूल है, मतलब स्कूल अहेड, इंग्लिश वालों के लिए भी है। ठीक है, और वो एक का है कि मतलब इक्विलिटी ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु मतलब समान बाहु वाला, समान भुजाओं का, तीनों भुजाएं क्या आपस में बराबर है। ठीक है, समबाहु यानी कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, कुछ ऐसा है आपका। ठीक है, इसके आगे हम सॉल्यूशन देखते हैं क्या होता है। जब हमारे ये बराबर है तो ये कह रहा है कि समान भुजाओं का जो है उसका सूत्र का, हीरोन का सूत्र प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, और क्वेश्चन है क्या, इसका परिमाप दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर। तो अगर सपोज करो सिर्फ हमारे पास यही चीज गिवन है तो उसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं।
ठीक है। एस इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। देखो आपके क्वेश्चन में, सॉरी पहले देख लेते हैं हम, ए इक्वल टू क्या गिवन है आपके पास, ठीक है। ए इक्वल टू ए ही गिवन है, ए, बी इक्वल टू भी क्या गिवन है, ए, और सी इक्वल टू भी क्या गिवन है इसमें, ए। तीनों चीजें ए दिया, संभावित त्रिभुज है इसलिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस ए अपॉन में 2, ठीक है। ये हो गया, यानी कि क्या हो गया, 3a अपॉन में 2, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें हम, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, रूट, थोड़ा सा फिर इधर की तरफ छोटा हो जाएगा, तो एक बार हम थोड़ा छोटा लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, ताकि इधर की स्पेस हम थोड़ा बचा सकें, ठीक है। सॉल्यूशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होता है, इक्वल टू रूट, सेम चीज, एस माइनस ए, एस माइनस बी, ठीक है, और एस माइनस सी, ठीक है। यहां तक हो गया। अब हमारे पास एस इक्वल टू क्या है, रूट में 3a अपॉन में 2, ठीक है, 3a अपॉन 2 माइनस का a। देखो हमारे पास a, हमारे पास यही था, a ही है, b भी हमारे पास ये है, c भी हमारे पास है, तो b में क्या हो जाएगा, 3a अपॉन 2 माइनस का a, ठीक है, और हमारे पास 3a अपॉन 2 माइनस का a, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। इसके बाद में क्या होगा हमारा, फिर सेम चीज वही हमारा सॉल्यूशन है और कुछ नहीं है। देखिए 3a अपॉन 2 ऐसे रहेगा हमारा, ठीक है। अब ये इसका सॉल्यूशन 2, इन सबके नीचे 1 मान लो ताकि सोल्व करने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। देखो इन सबका एलसीएम लेना है हमें नीचे, इसका एलसीएम कितना आएगा, 2। अब 2 की भाग हम अगर 2 में करते हैं तो कितना आता है, 1 आता है, और 1 की 3a में मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले में इससे मल्टीप्लाई करना होता है, तो कितना आ जाएगा, 3a। आशा करता हूं कि आपको बटीपी का जोड़ घटा जो होता है वो आता होगा, ठीक है, फ्रैक्शन एडिंग आती होगी आपको। तीन ए, बीच में माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया, 1 है हमारा। अब 1 को हम 2 में अगर भाग करते हैं, 1 2 से भाग करते हैं, मतलब 2 को 1 से भाग करते हैं तो कितना होता है, 2 एकम 2, 2 आया। अब 2 की ए में करेंगे तो क्या आएगा, 2 ए आएगा, सेम, फिर सेम यही पैटर्न यहां पे भी फॉलो होगा, 2, ठीक है, 2 आ गया इनका, तो 2 एकम 2, 1 की 3 ए में 3 ए माइनस है तो माइनस लिख दिया हमने, ठीक है। 2 का भाग 1 का भाग 2 में 2, तो 2 की ए में मल्टीप्लाई 2a, फिर सेम चीज यही 3a, देखो 2 नीचे है तो इसमें इससे भाग किया तो क्या है, सेम यही चीज है, तीनों में एक ही चीज समझा रहा हूं, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा सही से, ठीक है। 2 में किया हमने 1 आया, 1 की हमने 3a में किया तो क्या आएगा, 3a आ गया, 3a, ठीक है। माइनस है तो माइनस लगा दिया हमने, 1 को 2 से हमने मतलब 2 को हमने 1 से डिवाइड किया तो 2 आया, 2 की a में मल्टीप्लाई 2a। यहां तक कोई दिक्कत, आगे देखते हैं। ये रूट थोड़ा आपका बड़ा है पूरे में, ठीक है, फिर से एक बार रूट लगाएंगे हम यहां से यहां तक, ठीक है। अब क्या है 3 को हम ऐसे लिखते हैं, मल्टीप्लाई में a/2 लिखते हैं। देखो लिखा इसलिए है ताकि इसके, देखो इसका क्या 3a में से, देखो ये वाला हमने ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख सकते हैं, 3a में से 2 ये घट जाएगा तो क्या आएगा, 1a, तो हम 1 तो लिखते नहीं है, तो a अपॉन में 2 मल्टीप्लाई, फिर से यही a अपॉन में 2, देखो 3a में से 2a चला गया तो 1a आता है, 1a को हम लिखते नहीं है तो हमने a अपॉन में 2 लिख दिया, a को लिखते नहीं है, 1 को नहीं लिखते तो हमने क्या करा, a लिख दिया सिर्फ, ठीक है। फिर सेम यही चीज इसमें भी यही, और मल्टीप्लाई है ना, देखो सब में ये मल्टीप्लाई है, बीच में ये मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा, और 3a में 1 में से a में से 2a चला जाएगा तो 1a बचेगा, हम
एक ए नहीं लिखते, सिर्फ ए लिखते हैं, तो ए अपॉन में 2। अब देखो ये जोड़ा बन रहा है और रूट लगा हुआ है हमारा, तो हम क्या करेंगे, दो जोड़े हो गए तो एक बाहर निकालेंगे इसमें से, ए अपॉन 2 इसमें से और एक में ए अपॉन 2 इसमें से, √3 अंदर बच गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, ये चीज आ गया। अब हम आगे देखते हैं, अब इसका क्या हो गया, यहाँ पे ए का ए स्क्वायर अपॉन में 4√3, तो हम इसको कुछ थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, √3 अपॉन 4 इंटू ए टू जी स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आपके क्वेश्चन में सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, यहां तक होगा, ये हमारा सॉल्यूशन ऐसा हुआ। अब थोड़ा सा यहां पे कर लेते हैं, एस इक्वल टू हमारे पास क्या गिवन है, सॉरी एस इक्वल टू नहीं, परिमाप, त्रिभुज का परिमाप हमारे पास गिवन है, जो इस बोर्ड का परिमाप है, कितना गिवन है हमारे पास, परिमाप बराबर 180 सेंटीमीटर। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोगों को देखने के लिए 180 सेंटीमीटर, सही से लिख दो 180 सेंटीमीटर। ठीक है, ये गिवन है हमारे पास। अब त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़, तो तीनों भुजाओं का जोड़ किया मैंने, तो करके दिखाते हैं, ए प्लस ए इक्वल टू 180 डिग्री और 180, ठीक है, सॉरी डिग्री नहीं लगेगा, 180 सेंटीमीटर, तो 3a हो गए, तीनों को जोड़ा तो 180। ठीक है, 180 को, चूंकि a इक्वल टू, तो कोई मैथमेटिक्स का रूल होता है ना यार, हाँ 3 से काट दिया हमने, 3 नीचे चला है इसके, तो 60, a इक्वल टू कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। अब हमें ए की पुट पे इस पे पुट कर देंगे, तो क्या होगा, √3 अपॉन 4 इंटू ए हमारे पास कितना है 60, ठीक है, 60 का स्क्वायर यानी कि 60 इंटू 60, ठीक है, 4 से काटा, 15 चौका 60, ठीक है। अब 15 को 15 चौका 60 होता है, 15 आएगा, और 15 को अगर हम 16 में गुना करते हैं तो 15 छक्का 60 में अगर हम गुणा करते हैं तो 15 छक्का कितना होता है 90, 900, यानी कि हम 900 ऐसे लिखेंगे और √3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक मेथड और है जो हम सीधा क्या करेंगे, पहले परिमाप निकालेंगे और फिर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, उससे भी सेम यही आंसर आएगा। आप दोनों में से कोई भी मेथड करके आएगा तो वो सही होगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। चलो हम अब दूसरा मेथड देखते हैं एक बार, आइए देखते हैं इसका, जो अगर परिमाप हमारे पास दिया हुआ है, परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमाप से हम सोल्व करके देखते हैं। परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है हमारे पास 180 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है ना। अब देखते हैं तीनों भुजाओं का योग है, यानी कि a प्लस ए बराबर कितना हो गया 180 सेंटीमीटर। ठीक है, 3a इक्वल टू 180 डिवाइड बाई, अभी नहीं अगले में कर देते हैं, इसलिए a इक्वल टू 180, ठीक है, 180 डिवाइड बाई 3 से किया हमने 60 आ गया, a इक्वल टू कितना आ गया 60 आ गया। ठीक है, अब तीनों जगह पे यही आ गया, तो अब सूत्र क्या होगा, हाँ अब इसका फॉर्मूला हम लगाते हैं। ठीक है, देखिए फॉर्मूला लगाते हैं हम, इसका क्या होगा रूट, ठीक है, s, अब s माइनस ए, देखो हमारे पास तीनों ही चीज क्या आ गई, ये आ गई, यानी कि ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया और ये भी 60 हो गया। ये समझ में आ रहा है आपको? तो अब s माइनस s इंटू s माइनस ए होता है, s माइनस बी होता है और s माइनस सी होता है, ये तो आपको पता है, हमने लिख के दिखाया ताकि आपको समझ में आ सके। अब s हमारे पास कितना है, ठीक है, s हमारे पास कितना है, परिमाप हमारे पास, देखो s क्या होता है, ये 3 आ गया, तो s, ओ यार s तो हमारा अभी लिखा ही नहीं हमने, देखो तो s क्या होगा यहां देख लेते हैं। s इक्वल टू क्या होता है, तीनों का जोड़, यानी कि 180 अपन में 2, ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा 90, कितना आ गया 90, s इक्वल टू क्या आ गया हमारा 90, तो 90, अब 90 माइनस 60, फिर 90 माइनस 60 और फिर से
90 माइनस 60। ठीक है भाई, एस हमारा 180 है। देखो इन तीनों को जोड़ने पे क्या होता है, 180 है ना, तीनों में से आया है। ठीक है, तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, इनको जोड़ा तो कितना आ गया, 180 आएगा। 180 से हमने 2 को डिवाइड किया, एस बाई 2 होता है, मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ो, अपन में 2 होता है, तो हमने कर दिया 180 में से, तो 90 आ गया हमारा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, 90 आ गया तो ये 90 एस हो गया, तो एस माइनस 60, एस माइनस 60, एस माइनस 60 मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब फिर हम देखते हैं यहां से, अब ये 90 तो हमारा ऐसे ही रह जाएगा, 90 ऐसे ही रह जाएगा, देखो दिख रहा होगा, 90 तो हमारा ऐसे ही रह जाएगा। अब मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में हम लिख देते हैं 90 में से 60 जाएगा 30, फिर से वही 30, और फिर से इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा 30। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे अब हमारे पास देखो क्या है, हम इसको भी तो 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं, इसको क्या है 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं, 30 या 90, 3 ऐसे लिख सकते हैं ना, तो 3 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30, एक जोड़ा इसके साथ और एक जोड़ा इसके साथ, √3 बच जाएगा। अब क्या हमारे पास बाहर आ गया 30 इंटू 30, देखो ये वाला 30 इसमें से बाहर आ गया और ये वाला 30 इसमें से बाहर आ गया और √3 अंदर बच गया। ठीक है, तो क्या आंसर है हमारा 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर। तो वो कितना आसान है, अगर आप इस मेथड से भी करके आते हैं तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। बट आपके स्कूल में टीचर ने, किसी किसी के स्कूल में टीचर ने दूसरा वाला मेथड भी बताया होगा, और फिर उसमें लास्ट में लाके हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वैसा भी निकल आएगा। अगर सपोज करो इसमें हमें ए की वैल्यू गिवन ही ना होती, मीन्स एस हमारे पास गिवन ही ना होता, अगर एस गिवन ना होता तो सिर्फ हमारे पे यही चीज था, और वो कहता कि ए के लिए इसका क्षेत्रफल बताओ तो क्या होगा, तो हम ए के लिए क्षेत्रफल हमारा वही होता है, क्या होगा √3/4 इंटू a² सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर होता है उसका। अब इसमें हमने चूंकि दिया हुआ था तो मैंने आपको दोनों मेथड से बता दिया और दोनों ही चीजों से बता दिया। अब आप दोनों में से किसी से भी करेंगे तो आपका आंसर दोनों ही रूप में वही आंसर आएगा। उसमें भी कितना आया था 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे भी 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका और क्लियर हो जाएगा। हम आगे का क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। आपके को बुक का दूसरा क्वेश्चन है, देखो मैं 2 ही क्वेश्चन करा पाऊंगा, इससे ज्यादा कराया तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, आप लोग भी परेशान हो जाएंगे देखने में। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन ही हो पाएंगे। बाकी अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता हो तो आप लोग मुझे बताना जरूर कमेंट में बताओगे, तो फिर मैं और क्वेश्चन आपको सोल्व करके वीडियो अपलोड कर दूंगा, बना दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, एक आपका फ्लाईओवर है, और फ्लाईओवर पे आपने देखा होगा साइड में बोर्ड लगे होते हैं, फ्लाईओवर के साइड में कुछ तिकोना आकार का, इस तरह का त्रिभुज के आकार का। ठीक है, तो एक कंपनी के द्वारा उसकी पेमेंट की जाती है। मतलब ये कह रहा है कि एक बोर्ड लगा हुआ है और उसका जो क्षेत्रफल आता है इसका, इस पूरे बोर्ड की जो पेमेंट है वो 5,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर पेमेंट करती है पूरे साल के लिए। ठीक है, तो उस कंपनी के द्वारा 3 महीने के लिए चुकाना है, 3 महीने का किराया चुकाना है। वो कितना चुकाएगी जरा देखते हैं। ठीक है, कितना चुकाती है। तो पहला क्वेश्चन आपका देखो, इसमें से ABC ले लो, तो A ले लो, A कितना आ जाएगा हमारा, सपोज कर लो हमने इसको A मान लिया। ठीक है, तो A कितना होगा 122। ठीक है, B आपका कितना आ जाएगा 120 मान लो, और C आपका कितना हो गया, किसी को कुछ भी मान सकते हैं इसमें से, तो इसमें ऐसा है नहीं कि बड़ा है छोटा है। और C आपका कितना हो गया 20 सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर में है सब, ओ सॉरी मीटर में है सारे। ठीक है, आंसर आपका मीटर में आएगा, इसलिए सारे मीटर में है ये। ठीक है, अब देखो S इक्वल टू क्या होता है आपका A प्लस B प्लस C/2, तो हमारे पास क्या आएगा 122 प्लस में 120 प्लस का 20/2, यही होता है। अब इन सबको जोड़े तो हमारा कितना आंसर आएगा 0,0,0,2, 0,0,2, तो 2 हो गया, 2 2 दूनी 4, 2 3 6। ठीक है, ये हो गया, और 1 और 1 2, 262 कितना होता है 262/2। इसका कट के कितना आंसर आएगा, 2 से काटते हैं 2 एकम 2, 2 3 6, 2 एकम 2, यानी कि 131। ये आंसर है आपका।
131 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आया। अब ये हमारा क्या हो गया, एस हो गया। ठीक है, 122 22 और 120, हाँ ठीक है। ओ सेट, गलत हो गया, क्वेश्चन ही गलत हो गया, इसको काट दो। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फ्लाईओवर का क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में दिख सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है तो दिख सकता है। देखिए इसमें क्या है, आपका जो फ्लाईओवर है आपका, इस तरह का कुछ फ्लाईओवर बना था, यहां से गाड़ियां चलती है इसके नीचे से। ठीक है, ये गाड़ियां चलती है यहां से। अब देखो क्या है, फ्लाईओवर कुछ आपका ये है, और कंपनी के द्वारा बोर्ड लगा हुआ है, तो इस पे एक विज्ञापन है, मान लो कुछ भी लिखा हो, वो विज्ञापन कर रही है कंपनी, तो इस कंपनी का प्रति वर्ग स्क्वायर मीटर 5,000 रुपए की पेमेंट करती है पर ईयर। ठीक है, पर ईयर का इसका चार्ज है। तो कंपनी ने 3 महीने के लिए हायर किया, तो 3 महीने में इसको कितना पैसा देना है ये निकालना है। ठीक है, तो ये सब मीटर में है, क्या है, ये मीटर है, क्या है, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है। अब हमारे पास मान देखते हैं, A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू, ऐसे देखते हैं जल्दी जल्दी। 122 मीटर, फिर कितना हो जाएगा, 120 मीटर और फिर 22 मीटर। ठीक है, एस इक्वल टू होता है A प्लस B प्लस C अपॉन में 2 इक्वल टू, यही कर देता हूं, कितना हो गया, 122 प्लस का 120 प्लस का 20 अपॉन में क्या हो जाएगा, 2। तो ये आपका जुड़ गया, 2 2 22 2। ठीक है, देखो 0 0 0 0 2। ठीक है, 2 2 दूनी 4, 2 3 6, 6 आ गया। ठीक है, 262। नहीं यार, 22 2 है ना ये, तो ये 22 कैसे 4 आ जाएगा ना ये। देखो एक बार यहाँ पे 2 22 है ना ये, तो 2 4 हो गए। ठीक है, 2 2 दूनी 4, 2 3 6 हो गए, और 2 ये 264 अपॉन में 2 इक्वल टू कितना हो गया हमारा, काटते हैं, 132 मीटर। ठीक है, इतना आ गया, एस इक्वल टू। अब हमारा सूत्र क्या होता है, जो कहते हैं फ्लाईओवर का जो मतलब बोर्ड है, बोर्ड का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे हम, बोर्ड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, ये हो गया। देखो अब हमारे पास कितना है, 132 है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 132 माइनस ये हमारे पास कितना, ध्यान से देखना है, 122। ठीक है, फिर 132 माइनस 120, फिर 132 माइनस मल्टीप्लाई में, ठीक है, 22। ठीक है, हो गया। चलो अब आगे देखते हैं। देखिए ये क्या है, थोड़ा सा ये ज्यादा बड़े डिजिट्स है, तो ध्यान से करना होता है, वरना एक डिजिट में भी अगर प्रॉब्लम आई ना, तो फिर हमारे क्वेश्चंस में आंसर में दिक्कत आ जाती है। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे हो गया, ये क्या हो गया, इसको इस तरह से लिख लेते हैं हम, थोड़ा रूट बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, 132 ऐसे ही रहेगा, और इसमें से 132 में से अगर हम 122 घटाते हैं तो कितना आता है हमारा, भाई जाहिर सी बात है 10 आएगा। ठीक है, इसका सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 12 आएगा, और इसका सोल्व करेंगे 22 घटाते हैं तो क्या बचेगा, 132 में से 110 बचेगा। ठीक है, तो अब इसका क्या है, 132 को हम सोल्व करते हैं, जरा यहाँ पे रफ में देख लेते हैं, इसको फिर हम मिटा देंगे क्योंकि आगे क्वेश्चन होगा। रफ में क्या करना है, 132 का हमें खोल लेंगे 2 से, कितना आता है, 6 दूनी 12, 1 आ गया, 6 दूनी 12 66, फिर 2 से 33, फिर 2 से तो होगा नहीं, 3 से होगा, 11 कितना आ गया इसका, देखिए जरा, 2 गुना क्या आ गया, 3 गुना 11। ठीक है, ये कंप्लीट। अब दूसरा क्या खुलेगा,
2 गुना 5 दूनी 10, 12 का खुलेगा इसका। 2 गुना 3, ये खुल जाएगा, आसान है। अब बड़ा वाला है थोड़ा सा, तो इसको कर लेते हैं हम 110। देखो मेरे को तो आता है, मैं आप लोगों को इसलिए खोल के दिखा रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आए कि ये कैसे खुला है। 2 से 55 हो गया ये, ठीक है। फिर 5 से कटेगा ये 11 होगा, 11 1, ठीक है। ये कितना होगा 2 गुना 5 गुना 11, ठीक है। ये होगा। देखो इसके साथ ये दोनों, इसमें से क्या बाहर निकालेंगे हम, सिर्फ 2, ठीक है। इसके साथ अब 3 के साथ कुछ है, हाँ ये 3 है, तो इसके साथ हमने 3 बाहर निकाल लिया, ठीक है। 11 है, 11 है, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई में 11 बाहर निकाल लिया। देखो 2 जोड़ा करके एक बाहर निकालेंगे, इस 2 के साथ ये 2 है, इसको भी एक बार बाहर निकाल लो, ठीक है। अब क्या हमारे पास 5 है, यहाँ 5 है, तो हमने 5 को भी बाहर निकाल लिया एक बार। अंदर 2 बचा, 2 बचा, तो ये भी बाहर निकलेगा। अब इसकी मल्टीप्लाई देखो, एक साथ तो सारा मल्टीप्लाई हो नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ करते हैं 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 5 7 दूनी 120। क्या हो गया ये 120 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 11 बच गया ना हमारा, 11 में हमने मल्टीप्लाई नहीं किया था, तो इसके साथ, ठीक है। अब 120 में 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, देखते हैं एक बार। 120 में 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 0 आ गया, 11 दूनी 22, सीधा 11 से हमने कर दिया, 11 दूनी 22 कितना, ऑप्शन 2, 11 और 2 13, 1320 कितना आ गया 1320 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आया यहां तक, ठीक है। मतलब इतना मीटर इसका क्षेत्रफल आया, जो इसका क्षेत्रफल वो कितना आया, इतना मीटर आया, फ्लाईओवर लगा हुआ बोर्ड का, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर पे 5,000 रुपए साल का कंपनी खर्च करती है, तो 3 महीने का खर्च बताना है, ठीक है। तो जरा हम 3 महीने का खर्च देखते हैं एक बार। अब बस मेरा क्वेश्चन लास्ट ही है, यहां से इसको आपको उसमें करना, ठीक है। यहां तक आपको समझना, इसके आगे देखते हैं हम जरा। तो अब क्या करेंगे, 5,000 तो लिखेंगे खर्च, खर्च लिख सकते हैं, खर्च या व्यय, आप जो भी लिखना है वो लिख देना, ठीक है। तो क्या होगा हमारा, कितना है 1320 इंटू 5,000 इंटू 3 महीने का पूछा है, तो साल 12 होते हैं, भाग कर देंगे क्योंकि पूरे साल का था, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, 3 महीने का पूछा है तो 12 से हमने भाग कर दिया, ठीक है। समझ में आया। अब देखिए, अब इसको काटते हैं, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 से तो यहीं पे कट गया। अब इसको काटते हैं 2 से, ठीक है। 6 भाई देखो, 2 से काटा हमने, 2 3 4 2 और 2 यहां से, 2 6 दूनी 12, 1 बचा, 6 दूनी 12 1, तो मतलब 6 दूनी 12 0, ठीक है। यह 2 से फिर हम काटेंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 0, 330, 330 मल्टीप्लाई बाई 5,000, ठीक है। अब 330 को हम क्या करते हैं, यहां पे 5,000 से वो कर लेते हैं, 330 को 5,000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मैंने ऐसा कुछ बताया था आप लोगों को, ये जीरो इसके नीचे लगा देंगे, हम मल्टीप्लाई करते हैं, 4 जीरो है तो 4 जीरो हमने अलग से लगा दिया। इसका मल्टीप्लाई है बहुत आसान, बहुत तेजी में, 5 तिया 15 की 5, हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16, ठीक है। 1650 जब भी हो ना, तो हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत आसान, ठीक है। देखो कितना आएगा पैसा हमारे पास, इतना रुपए, रुपीज, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 16,50,000 रुपए कंपनी का खर्चा आएगा 3 महीने का, अगर वो बोर्ड लगवाती है तो, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूं। देखो इसका क्या है, इसका आपने मल्टीप्लाई किया कुछ इस तरह से, आपको आता होगा, ये रब में है, ये रब का पार्ट था, ठीक है। ये आपको करने के बाद में हटा देना है, ये पार्ट ही नहीं है इसका, आपका आंसर यहां तक है, ठीक है। आशा करता हूं समझ में आया होगा। देखो एबीसी हमारे पास गिवन था, फ्लाईओवर के लिए क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ध्यान से समझने वाली बात है, आप आराम आराम से देखना वीडियो को, समझ जाएंगे। और ये क्वेश्चन आएगा, बहुत कम क्वेश्चन है, और आपके 4 नंबर या 5 नंबर या जो भी हो 6 नंबर, इसमें से कोई एक आपका नंबर कैरी करेगा और आएगा आपके पेपर में, ठीक है। इतने का वेटेज है। आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आप सभी को समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें,
और शेयर करें। ठीक है, जय हिंद फ्रेंड्स।